हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने आज 29 दिसंबर शिफ्ट 1 कर लिया था और हम लोग इसकी शिफ्ट 2 अभी करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देर में देखने की कोशिश करते हैं तो शिफ्ट 3 भी अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका एग्ज़ाम आज से फिनिश। टेंशन फ्री हो गए होगे काफ़ी। चलिए कोई बात नहीं है। चलो देखो, जो क्वेश्चंस बने थे फास्ट रिवीजन जल्दी जल्दी से देख लेंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो टोटल कितनी होती है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। कौन से अधातु कमरे पर द्रव अवस्था में रहती ब्रोमीन अधातु की बात हो रही है? अगर धातु की बात की होती तो क्या हो जाता? मरकरी। थोड़ा सा देख के करना। कौन सा ऊतक पौधों में लचीलापन देता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। कोलन काइलो ऊतक रिपीटेड, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। तरुण योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? क्वेश्चन रिपीटेड। कितनी हो गई थी? 20 लाख। उस दिन बताया था ना, अभी 1 दिन पहले पूरा डिटेल शिशु किशोर तरुण सबका बताया था। पहली लिमिट कितनी थी? 5 से 10 लाख, जिसको कि बढ़ा के 5 से 20 लाख कर दिया गया है ना। NaCl के विद्युत अपघटन से क्या होता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। NaCl को जब अपघटन करते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन। कायिक जनन किसमें होता है? पौधों में होता है। यूनेस्को ने किस शहर को साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड, केरल। भाई शिफ्ट में तो क्वेश्चन रिपीटेशन काफी ज्यादा हुआ है। अंडाशय किसका का अहम हिस्सा है? महिला प्रजनन प्रणाली का आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो प्रजनन अंग मिला होगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का कितना होता है? 2 गुनी होती है। कैसे? फॉर्मूला याद है? चलो, ऊर्जा संरक्षण नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, पर मुझे लगा डेफिनेशन अगर आई थी तो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इथेनॉल CH2OH को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एथीन बनता है हमारा, है ना। एम द्रव्यमान का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G है, तो 4m द्रव्यमान का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? बेंजीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो जिनका भी फॉर्मूला हमें ऐसे मिल जाएगा जैसे कि C2H6, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा। जितने भी हमारे इस फॉर्मूले को, जिनका फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, और जिसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे होता है C2H4, तो ये नहीं करेगा क्योंकि ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा बेंजीन हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, पी के 4 फॉर्मूले फॉर्म में दिया हुआ था, उसमें से पूछा था कौन सा गलत है, तो P=I² R हमारा गलत हो जाता है, क्लियर। चलो, शीर्ष ऊतक या जिसको हम क्या बोलते हैं एपिडर्मिस का क्या होता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो पौधों में बाहरी परत का निर्माण करता है का कार्य पूछा गया था। संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में ये ऐसा होता है। पौधों में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? रिपीटिशन से हस्त विभाज्योतक, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, 1 मिनट इधर, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो, खंडन विधि से प्रजनन करने वाले जो जीव हैं, आपको ऑप्शन में क्या मिला था? आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। हमने यहाँ पे कुछ मेंशन करने से लाल शैवाल हो गया, स्पाइडर हो गया, शैवाल हो गया, कवक, मोल्स, लाइकेन, है ना। जड़ ऊतक किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। जेप्टो के को फाउंडर और भारत के युवा अरबपति कौन है? कैवल्य भौरा बने हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ फीचर्स 2024 किस देश ने जीता? भारत ने। किसको हरा कर जीता? पाकिस्तान, क्लियर। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2024 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद, क्वेश्चन रिपीटेड है ना, मैंने कर पाया। महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। आईसीसी ने 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? अर्शदीप सिंह क्या है? बैट्समैन है कि बॉलर है? आप बताओगे। कफ सिरप में किस प्रकार के अल्कोहल का यूज किया जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। एथेनॉल। विद्युत जल तापक विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? आप बाल्टी में पानी डाल के गर्म करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है। कॉपर के विद्युत अपघटन में किस जलीय विलयन का यूज होता है? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का यूज होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? रिपीटेशन है, क्या बताता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। खुद मैच कर लो कितना क्वेश्चन रिपीटेशन है, रिपीट कितना क्वेश्चन आया है, खुद से कैलकुलेट करके बता लो। पीडीएफ पढ़ी है ना, पीडीएफ प्रोवाइड की है ना मैंने टेलीग्राम पे।
जरा उठा के मैच करके देखना क्वेश्चन कितना आया। समाज में असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगता अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया किसको? डॉक्टर के.एस. राजन्ना को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक में। कहाँ से? बेंगलुरु। ठीक है। मैथ्स में आपके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं इस तरह के, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लिख के बता देती हूँ आपको ये किस तरह से था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे लेके सॉल्व किया होगा ना। चलो, फिर आपको मिला था यदि वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी की वैल्यू कितनी होगी। दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत मिले और हारने वाले को 618। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिला? परसेंटेज का इजी सा क्वेश्चन था, है ना। चलो, कौन एक पूर्ण वर्ग इकाई के स्थान पर नहीं होगा? आपको वैल्यू सेटिस्फाइड करानी थी शायद। यहाँ पे आंसर में भी शायद 8 था मेरे ख्याल से जो आपको मिले थे ऑप्शंस। वक्रता त्रिज्या प्लस 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति बतानी थी। कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई थी कितनी होगी। एक टंकी 6 मीटर लंबी थी, 4 मीटर चौड़ी और 2.5 तक जल से भरी है तो गीले भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:1। इसमें दूध की मात्रा बिल्कुल बहुत सिंपल है, कॉपी पेन भी लगाने की जरूरत नहीं। 8 मीटर 54 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी को बराबर लंबाई के 7 टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई आपसे पूछी गई थी, है ना। अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? क्लियर। ये तो क्वेश्चन है हमारे, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है, देखो। बी ए से 3 गुना काम करता है, टाइम एंड वर्क का है। ए किसी काम को कितना करता है? 60 दिन में। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था हमारा। तो गाइस आज से तो आपके एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं, तो हम लोग अपनी क्लासेस कल से कैरी ऑन करेंगे। अभी डिसाइडेड नहीं है कि रीजनिंग की क्लास हम लोग वापस से इवनिंग सेशन में शुरू करेंगे कल ही से, या अभी वेट कर रहे हैं भी आप लोग के रिएक्शंस का, आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी अब ये देखना है कि आपका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है और फिर सीजीएल का, तो सोच रहे हैं पहले सीजीएल करवा दिया जाए। आरपीएफ कांस्टेबल की डेट्स आ गई, अभी नहीं आई है शायद, और इसका केवल 2 टारगेट करेंगे, सीजीएल और आरपीएफ कांस्टेबल। टाइमिंग बताओ आप लोग कब देख सकते हो ये वीडियोस? मॉर्निंग में करा दें, मॉर्निंग या इवनिंग? जो ये क्लासेस हैं हमारी सीजीएल मेंस के लिए टियर 2 और आरपीएफ कांस्टेबल, कब करानी है, मॉर्निंग या इवनिंग? एक चीज़ रहेगी, या तो रीजनिंग मॉर्निंग में कर लो, मॉर्निंग में कर लो, या तो जीएस मॉर्निंग में कर लो। दोनों में कोई एक बताओ, 2 क्लासेस चलेंगी तो अपने टाइमिंग सेंड कर दो अगर करना चाहो तो। चलो ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं, जल्दी जल्दी से करा दिया हमने। शिफ्ट 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट नाइट अगर पड़ जाएगा 12 बजे तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।